जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल गोस्वामी क्लास टाइम पर। दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे तरीका से स्टडी जो दोस्तों कर रहे होंगे। तो दोस्तों फिर से आज की इस वीडियो में हम लोग ब्रजगुणन विधि से समीकरण हल करना सीखेंगे। दोस्तों इसके पहले हम विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से समीकरण हल कर दिए हैं। दोस्तों अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप आसानी से जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और ब्रजगुणन विधि तीनों जो है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि तीनों विधि से जो है दोस्तों एक न एक सवाल जो है दोस्तों आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपका भी एग्जाम 2025 में है तो आपके लिए ये वीडियो जो है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर आपको ब्रजगुणन विधि से समीकरण हल नहीं आता है करने तो आप सिर्फ इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपको आसान तरीका से जो है दोस्तों, इजी तरीका से जो है दोस्तों आपको बनाना सीख जाइएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से सवाल रहेगा कि समीकरण निकाय x प्लस के वाई बराबर के 7 एवं 5x प्लस के 12y बराबर के 7 को ब्रजगुणन विधि से हल करें। दोस्तों यहाँ पर ही अंक जो है दोस्तों चेंज हो सकता है, लेकिन बनाने के नियम जो है दोस्तों वो चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये सवाल जो दोस्तों दो चरला रैखिक समीकरण से लिया गया है। ठीक है, तो चलिए इसको हम हल करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग लिखेंगे अपनी सोल्यूशन, इसको हम लोग करेंगे सोल्यूशन। दोस्तों समीकरण दिया गया है तो पहले समीकरण को हम लिख लेंगे, इसको हम पहले सीधा कर देंगे। इस तरह से समीकरण रहेगा तो आप सीधा कर लीजिएगा। कैसे देख लीजिए, x प्लस के y है, 7 प्लस में नहीं आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर के साइड आएगा तो प्लस में है तेरे माइनस में बराबर के 0 कर लीजिएगा। ठीक है, इसको मान लीजिएगा क्या समीकरण 1, समीकरण 1। ठीक है, उसके बाद जो समीकरणी है 5x प्लस के 12y प्लस में आएगा तो माइनस में, इसको मान लीजिएगा समीकरण 2। ठीक है, इतना करला के बाद क्या कीजिएगा कि इसमें से a1 b1 और c1 के मान निकाल लीजिएगा ताकि ब्रजगुणन के सूत्र पर बैठाने में हमको आसान हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में मान निकालने पर, ठीक है, चाहे तो डायरेक्ट आप ऐसे डायरेक्ट बना लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, डायरेक्ट बनाइएगा। आप लिखेगा a1 के मान कितना हो जाएगा तो x के गुणांक में 1 हो जाएगा, b1 तो b1 के मान कितना है, y के मान में कितना है 1 है। ठीक है, c1 तो c1 के गुणांक कितना है तो माइनस के साथ है। ठीक है, a1 b1 और c1 इस तरह से मान इसको में से निकाल लीजिएगा। फिर इसको क्या कीजिएगा a2 मानिएगा, a2 बराबर ये 5 हो जाएगा। अच्छा, फिर मानिएगा b2 बराबर ये हो जाएगा 12। अब जब मानिएगा c2 मानिएगा ये हो जाएगा माइनस के 7। इतना मानने के बाद आप क्या कीजिएगा कि डायरेक्ट जो है दोस्तों ब्रजगुणन विधि का फार्मूला लगाइएगा। यहाँ पर लिखेगा, फिर लिख दीजिएगा कि ब्रजगुणन विधि के सूत्र लिख दीजिएगा, ब्रजगुणन विधि के सूत्र। ठीक है, इस तरह से लिख दीजिएगा। अगर आपको ब्रजगुणन विधि का सूत्र याद नहीं होता है तो आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको तुरंत याद हो जाएगा। एक जो है दोस्तों एक वृत्त पारिएगा, इस तरह से 3 गो बिंदु से दर्शाइएगा। यहाँ पर बी लीजिएगा, यहाँ पर सी लीजिएगा, यहाँ पर ए लीजिएगा। ठीक है, वो आगे चलिएगा बीसी से। आगे कैसे चलना है तो आगे इस तरह से चलना है, ए से। ठीक है, घड़ी के उल्टा। ठीक है, तो आगे यहाँ पर लिखेगा आप नीचे, यहाँ पे फार्मूला लिखेगा x बाटा के आगे लिखेगा BC, फिर बीच में माइनस दीजिएगा। देखिए फार्मूला लिखने का तरीका होता है, BC लिखेगा बीच में माइनस, फिर लिखेगा BC। ठीक है, इतना लिखे, पहले 1 उसके बाद 2 फिर 2 तो 1 फिर बीच में बराबर दे दीजिएगा। ठीक है, फिर ऊपर y लिखिएगा, फिर एक लाइन खींचेगा और जब BC हो गया तो आप ऐसे चलेंगे। ठीक है, आगे ऐसे फिर ऐसे, फिर CA, फिर लिखेंगे CA बीच में माइनस, फिर CA आगे 1 तो 2 तो 1। बहुत इजी है। फिर 1 लिखेगा, फिर ऐसे चलेगा AB ऐसे, तो आगे A लिखेगा, फिर B बीच में माइनस, फिर A तो B आगे 1 तो 2 फिर 2 तो 1। इस तरह से फार्मूला लिखिएगा। अगर याद न रहेगा तो पहले क्या कीजिएगा तो BC दो जगह लिखिएगा, BC दो जगह लिख दिए, आगे 1 तो 2 फिर 2 तो 1। ठीक है, फिर
सी ए तो सी ए लिखे, फिर दोनों में सी ए लिखेंगे, अंग एक तो दो, दो त एक, फिर लिखेगा ए बी तो ए तभी, ए तभी, पहले एक त दो फिर दो त एक। इस प्रकार से बरजगुणन विधि के आप फार्मूला को लिख लीजिएगा, याद रहे चाहे न रहे, बस थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, बस तब काम आपको हो जाएगा। अब इतना करला के बाद क्या कीजिएगा कि इसको जो है दोस्तों मान को पुट कीजिएगा, ठीक है। तो जैसे देख लीजिए एक्स है तो एक्स लिख देंगे बाटा बी वन का मान कितना है, वन है तो वन हो जाएगा, बीच में कुछ न था गुना। C2 के मान कितना है, तो C2 के मान माइनस के साथ है, तो माइनस के साथ यहाँ पर घेर देंगे। सबसे ज्यादा इसमें गलती जो है दोस्तों मान बैठाने में होता है, ठीक है, तो मान अच्छे से बैठाएगा, फिर बीच में माइनस तब बीच में माइनस। B2 के मान कितना है, तो 12 हो गया। C1 के मान कितना है, तो माइनस के साथ हुआ, तो माइनस के साथ इसको घेर देंगे, ठीक है, बीच में बराबर है। फिर y हो गया बट्टा C1 के मान कितना है, तो C1 के मान माइनस के साथ है, कुछ ना था गुना। A2 के मान 5 है तो 5 हो जाएगा, बीच में माइनस। C2 के मान कितना है, तो देख सकते हैं C2 के मान माइनस के साथ है तो माइनस के साथ कोष्ट में देंगे। A1 के मान कितना है 1, ठीक है, बराबर। फिर 1 बट्टा के, फिर A1 के मान 1 है और B2 के मान कितना है 12 है, बीच में माइनस। फिर A2 के मान कितना है, तो A2 के मान 5 गुना B1 के मान कितना है 1। इतना बैठाला के बाद आप फिर चेक कर लीजिएगा, देख लीजिए B1 के मान 1 तो 1, C2 के मान तो -7 तो -7, बीच में माइनस तो बीच में माइनस। B2 के मान तो B2 के मान 12 और C1 के मान कितना है माइनस के साथ, ठीक है। C1 के मान कितना है, तो माइनस के साथ, तो माइनस के साथ बीच में गुना। A2 के मान कितना है, तो 5 तो 5, बीच में माइनस। अच्छा C2 के मान कितना है, तो माइनस के साथ, तो माइनस के साथ गुना, तो गुना 1 इसका मान है, तो A1 के मान 1 है, ठीक है, बराबर 1 बटा के। A1 के मान कितना है, तो 1 है। B2 के मान कितना है, तो B2 के मान 12 है, तो 1 गुना के 12, बीच में माइनस तो माइनस। A2 के मान कितना है, तो A2 के मान 5 है, तो 5 हो जाएगा गुने B1 के मान 1 है तो 1, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। चलिए देखिए कैसे हल करेंगे। x हो जाएगा तो x हो जाएगा, यहाँ पड़ी प्लस माइनस तो गुना करेंगे तो माइनस में 7 हो जाएगा। अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84 हो गया, बराबर। यहाँ पर क्या करेंगे y बटा के 7 बचे के 35 माइनस में आएगा, माइनस माइनस के पाला 7 में 1 से करेंगे तो 7 आएगा, बराबर 1 बटा के 12 एकम 12 हो जाएगा, -5। एक लाइन और करेंगे दोस्तों, नीचे देख लीजिए x हो जाएगा बटा, अब देखिए प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस होता है, यानी बढ़का में प्लस है तो घटेगा, तो 84 में से 7 को घटा दीजिए, 5 देगा तो हो जाएगा 14, 14 में जाएगा तो 7 बचेगा, 77, कितना 77 हो जाएगा, ठीक है, बराबर। नीचे हो जाएगा ये भी प्लस माइनस माइनस घटेगा तो माइनस में आंसर आएगा, तो 35 में से अब घटाइए 7 को, तो हो जाएगा 15, 8 7 15 हो जाएगा और 2 28 आएगा, कितना आएगा 28 आएगा, बराबर 1 बटा के घटेगा तो 7 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप क्या कीजिएगा, अब जब कीजिएगा, इसको मिटा देते हैं। आप क्या कीजिएगा, जब कीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब क्या करना है, तो x के मान कितना है, x बटा के 77 है ना, तो इसके साथ जो है ना बराबर आपको इसके साथ लेना, एक वाला के साथ भी एक बार, मैंने एक बार x जो x के जो है x वाला 1 बटा के साथ 7 के साथ और y वाला 1 बटा 7 के साथ, दोनों के बारे में 12 बार ही लेना है, तो 1 बटा के 7 लेंगे। उसके बाद तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, इसको से करेंगे तो 7x हो जाएगा, बराबर के करेंगे तो 77 हो जाएगा, यानी वो 7 से काटेंगे तो 11 7 77 यानी 7 आ जाएगा, सॉरी 11 आ जाएगा, कितना 11 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया x के मान। अब y के मान लाना है, तो y वाला x के साथ करेंगे, जैसे कि देख लीजिए y है बटा के माइनस के 28 है, बराबर के 1 बटा के साथ इसको भी तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7y, बराबर के 1 से करेंगे तो माइनस के 28, 7 के 28 कट जाएगा, तो y के मान जो दोस्तों माइनस के 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा x के मान 11 और y के मान रहा माइनस के 4। आप कोई भी विधि से बनाइएगा तो आपको आंसर जो है दोस्तों 11 और y के मान माइनस के 4 आना चाहिए, x के मान 11 y के मान माइनस के 4 आना चाहिए, चाहे कोई विधि से बनाइए, ठीक है, तब जाके ये जो है दोस्तों समीकरण क्या हुआ, सही हो गया, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप बनाइएगा तब जाके जो है दोस्तों आपको 2 नंबर जो है दोस्तों जरूर मिलेगा। और बृहज्गुणन विधि से जो है दोस्तों आपको एग्जाम में जो है दोस्तों सवाल जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि बृहज्गुणन विधि से
और एक प्रतिस्थापन विधि, दो जो विधि जो है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये दोनों विधि से जो दोस्तों आप समीकरण को हल जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी के आधार पर आपको सवाल जो दोस्तों एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो जो दोस्तों आपको लगातार मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।